एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे कक्षा 5 के विषय हिंदी की कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हम अब तक देखिए 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। दौरान 3 का भी सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कार्यपत्रक 16 से 20 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद में आपका दौरान 4 आकलन और गृह कार्य बचेंगे, जो कि जल्द ही मैं आपको लेकर के आऊँगी सभी वीडियोज़। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन देखना। पहला क्वेश्चन है, कहानी पढ़कर अपने सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए। तो आपको कहानी पढ़नी है और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में चर्चा करनी है, समझना है इस कहानी में क्या कुछ कहा गया है। तो एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में बहुत कचरा फैल गया। जानवर परेशान हो गए, उन्हें साफ जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए। तो बंदर बोला, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हिरण ने तुरंत टोकरी लाकर कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से सूखे पत्ते और प्लास्टिक उठाया। चिड़िया ने आसमान से देखकर कचरे वाली जगह बताई। मिलजुल कर उन्होंने सारा जंगल साफ कर दिया। अब जंगल फिर से सुंदर और हरा भरा दिखने लगा। सभी जानवर खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि कचरा हमेशा डिब्बे में डालेंगे। तो इससे सीख मिलती कि हमें जो गंदगी है वो नहीं फैलानी चाहिए और हम हमेशा कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सफाई क्यों जरूरी है, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, सफाई हमारे उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गंदगी के कारण चारों ओर कीटाणु और बीमारियां फैल जाती हैं। इससे आसपास सफाई रखने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और हवा शुद्ध होती है। हम कई बीमारियों से सुरक्षित भी रहते हैं अगर हम सफाई रखते हैं तो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो विशेषण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्दों से वाक्य बनाएंगे। सुंदर, बगीचा बहुत सुंदर है। मीठा, आम बहुत मीठा है। स्वादिष्ट, माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। पुराना, यह मेरा पुराना घर है। बड़ा, हमारे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेरा स्वच्छ गांव या शहर पर 8 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 8 वाक्य लिखने हैं। जैसे मैं एक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर गांव शहर में रहता हूँ। अब गांव में रहते हैं तो गांव का लिखिए, शहर में रहते हैं तो शहर के लिए लिखिए। ठीक है। हमारे यहाँ की सड़कें गलियों की रोज़ नियमित रूप से सफाई की जाती है। यहाँ के सभी लोग कचरा हमेशा कूड़ेदान डस्टबिन में ही डालते हैं। हमारे गाँव या शहर को हरा भरा रखने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूरी तरह से रोक है। सभी नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझते हैं और इसे बनाए रखने में मदद करते हैं। गंदे पानी के निकास के लिए नालियां ढकी हुई हैं, जिससे मच्छर पैदा नहीं होते। स्वच्छ वातावरण होने के कारण यहाँ के सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 17। पहला क्वेश्चन है, चित्र को देखकर पढ़िए। तो चित्र दे रखा है यहाँ पर, देखिए प्लेग्राउंड का चित्र है, जिसमें देखिए आप देख रहे हैं सुंदर बगीचा है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो हमारे घर के पास एक सुंदर बगीचा है। बच्चे रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। कुछ बच्चे झूले झूलते हैं, कुछ फिसल पट्टी पर फिसलते हैं, कुछ पेड़ों की छाया में बैठकर कहानी सुनते हैं। पार्क में एक बड़ा कूड़ेदान भी रखा है, जिसमें सभी अपना कचरा डालते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। माली रोज पौधों को पानी देता है, सूखे पत्ते इकट्ठे करता है। पार्क की दीवार पर एक संदेश लिखा है, स्वच्छ बगीचा स्वस्थ जीवन। ठीक है। तो स्वच्छ रहेगा बगीचा तभी तो हम खेल पाएंगे उसमें। अगर हम गंदगी रखेंगे तो हमें ही पसंद नहीं आएगा थोड़ी देर में, है ना। तो हमें स्वच्छ रखनी चाहिए अपने आसपास की जगह। तो इससे ये सीख मिलती है। इस चित्र को पढ़ करके हमने देखा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 के आधार पर देना है। जो हमने सुनी थी साफ सुथरी रहने के लिए जानवरों ने क्या कुछ किया था, तो उसी कहानी से क्वेश्चन है यहाँ पर। कहानी में कचरा फैलने से क्या समस्या हुई। तो जानवरों को रहने के लिए साफ जगह नहीं मिल पा रही थी। जानवरों ने मिलकर क्या क्या काम किए। तो जानवरों ने मिलकर सारा कचरा साफ किया, कूड़ेदान में कचरा डाला और अपने रहने की जगह को स्वच्छ बनाया। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक या सहपाठी के साथ में निम्न विषय पर चर्चा करते हुए लिखिए कि अपने किसी पसंदीदा त्योहार के बारे में बताइए। तो आपका फेवरेट जो फेस्टिवल है वो लिखना है यहाँ पर। जैसे मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली है। आप वे त्योहार कैसे मनाते हैं। तो इस दिन हम घर की साफ सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और नए कपड़े पहन करके मिठाइयाँ बांटते हैं। आपको उस त्योहार में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मुझे इस त्योहार पर चारों तरफ होने वाली रोशनी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ सबसे अच्छी लगती हैं। तो आप अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में आए स्वर को छांटिए और पहचानिए, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो जो स्वर आए हैं उनको लिखना है। जैसे किताब में छोटी की मात्रा आई है, किताब में आ की मात्रा आई है, ए आया है। इसी तरह से खिलाड़ी में ई आया है। सुनहरी में देखिए ऊ और बड़ी ई आया है। कहानी में आ और बड़ी ई आया है। तैयारी में आई की मात्रा है 2 और आ आया है, या में लगा हुआ है आ और ई बड़ी ई है। विद्यालय में देखिए ई आया है,
आ आया है, ऊ आया है, नो सॉरी अ आया है, ठीक है, क्योंकि ल और य में अ की मात्रा लगी हुई है। पेड़ों में देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है। गाँवों में आ चंद्र बिंदु वाला और ओ यहाँ पर मात्रा लगी हुई है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए संज्ञा क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान करके उचित कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वो होता है संज्ञा, जगह का नाम। क्रिया होती है जिसको करा जाता है, और विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए लड़की, फल, गुलाब जामुन, भोजन, विद्यालय तो हो गए संज्ञा। क्रिया हो गई देखिए पढ़ना, खेलना, लिखना। विशेषण हो गया कि खुश होना, सुंदर, बड़ा, युवा, ठीक है। छठा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। दिन का होता है रात, जीवन का मरण, लाभ का हानि, निष्फल का सफल, उदय का अस्त और हार का जीत, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्ताक्षर शब्द छांट करके लिखिए। संयुक्ताक्षर समझिए हाफ, जो आपका आधा जो बिना स्वर के व्यंजन होता है और उसके साथ में एक स्वर के साथ में एक व्यंजन होता है, उसको बोला जाता है क्या, संयुक्ताक्षर। जैसे देखिए विद्यार्थी, प्राणवायु, निर्माण, पर्यावरण, संस्कार, निर्णय, आवश्यक, प्रबोधन, प्रसिद्धि, परिवर्तन। इसमें सभी देखिए आधा वर्ण भी है और पूरा वर्ण भी है, तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर व युक्त शब्द। दूसरा प्रश्न है, कविता का सस्वर वाचन कर अपने सहपाठी को सुनाइए, उत्तर दीजिए। तो सस्वर अपने को सुनाना है अपने सहपाठी को और उत्तर देना है इससे रिलेट। हरे भरे से जंगल हैं, फूलों के सुंदर रंग, कलकल करती नदियां बहती, पंछी गाए सुंदर तरंग, ऊपर सूरज देता उजियारा, छाँव दे पेड़ों की डाली, तितली नाचे पंख पसारे, खुश होती छोटी सी डाली, प्रकृति देती उपहार सभी को, हम भी इसका मान रखें, पेड़ लगाएं, स्वच्छ बनाएं, धरती माँ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए स्वच्छता से रिलेटेड ये कविता है, आप इसे याद कर सकते हैं और सुना सकते हैं कभी भी। पहला प्रश्न है, नदियाँ और पंछी क्या करते हैं, तो नदियाँ कल कल करके बहती हैं और पंछी सुंदर तरंग में गाते हैं। इस कविता से क्या संदेश मिलता है लिखिए। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और धरती माँ और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। कविता में से क्रिया शब्द छांट करके लिखिए, जैसे बहना, गाना, देना, दे, नाचे, रखे, लगाए, बनाए, ये सभी यहाँ पर क्रिया शब्द आए हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 17 की कहानी के आधार पर देना है। जो हमने देखा था पार्क बगीचे में माली क्या क्या करता है, बच्चे क्या क्या करते हैं, स्वच्छ बगीचा रहता है तो स्वस्थ जीवन रहता है, तो उससे रिलेट यहाँ पर क्वेश्चन है, माली पार्क में क्या करता है। माली रोज पौधों को पानी देता है और सूखे पत्ते इकट्ठे करता है। पार्क की दीवार पर क्या लिखा है, पार्क की दीवार पर एक संदेश लिखा है, स्वच्छ बगीचा स्वस्थ जीवन। चौथा प्रश्न है, शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, वही समानार्थक शब्द भी होते हैं। तो देखिए जल का हो जाएगा पानी, नीर, वारी, तोय, है ना। इसी तरह से धरती का धरा, भूमि, भू, पृथ्वी, हवा, वायु, पवन, समीर। बादल का हो जाएगा मेघ, घन, जलद, ठीक है। तो ये सभी हो गए आपके समानार्थी शब्द। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 18। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 19। पहला प्रश्न है, मात्रिक शब्दों के आगे उसी मात्रा के शब्द लिखिए। तो मात्रा दे रखी है, उसके आधार पर, उसी के आधार पर आपको शब्द लिखने हैं, वो मात्रा आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आ की मात्रा दे रखी है, जैसे अनाज में आ गई आ की मात्रा, आम में आ गई, कागज में आ गई। बड़ी ई की मात्रा देखिए चाची में, मामी में, पानी में आ गई। छोटे ऊ की मात्रा देखिए धुआं, खुश, गुलाब। ए की मात्रा आए ऐसे शब्द जैसे कमरे, ए की मात्रा वाले कमरे हो गया, मैटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, कमरे हो गया, एक हो गया आपकी एक ही मात्रा वाला शब्द जैसे मेहनती, मेहनत, एक ही मात्रा आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप कट कट के इसे मेहनत कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा एक ही मात्रा वाले शब्द जैसे एड़ी, ठीक है। तो ए आ गया, यहाँ पर मात्रा भी है, यहाँ पर ए जो दे रखा है। या फिर आप और भी शब्द जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आगे, एक ही मात्रा आ गई तो आगे कर दीजिए यहाँ पर। तो ये दो शब्द आप लिख सकते हैं एक ही मात्रा वाले, आगे और मेहनत। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा विशेषण पहचान करके अलग अलग शब्द लिखने हैं आपको। संज्ञा अलग करनी है, विशेषण अलग करने हैं। सुंदर झोपड़ी में देखिए सुंदर विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, झोपड़ी संज्ञा हो गया।
मेहनती महिला, महिला संज्ञा शब्द हो गया, मेहनती विशेषण हो गया। गर्म रोटी में रोटी संज्ञा हो गया और विशेषण हो गया गर्म। खुश लोग में लोग हो गया संज्ञा और विशेषण हो गया खुश। एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है तो महिला का हो जाएगा महिलाएं, रोटी का रोटियां, झोंपड़ी का झोंपड़ियां, सब्जी का सब्जियां, पुस्तक का पुस्तकें। चौथा प्रश्न है, चित्र पर सहपाठी के साथ में चर्चा कर उत्तर लिखिए। तो देखिए, एक महिला है जो चूल्हे पर खाना बना रही है, झोंपड़ी दिख रही है जिसके अंदर वो बैठी है और चूल्हे पर खाना बना रही है। तो यह चित्र हमें ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत का सुंदर दृश्य दिखाता है। झोंपड़ी में बैठी महिला अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना पका रही है। वह साधारण वस्तुओं से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है। उसके आसपास मिट्टी के बर्तन, लकड़ियां, देसी चूल्हा रखा हुआ है। यह दृश्य हमें बताता है कि कम साधनों में भी लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियां प्रेम से निभाती हैं। तो यहाँ पर दिख रखा है हमें, इसके आधार पर ये कहानी दे रखी है। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि आप इस चित्र में कौन कौन सी वस्तु से परिचित हैं। तो देखिए, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, झोंपड़ी से परिचित हैं। महिला चूल्हे पर क्या पका रही है? तो महिला चूल्हे पर भोजन पका रही है। महिलाएं बहुत सी जिम्मेदारी निभाती हैं। आपके घर की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जिसे आप निभाना चाहेंगे? तो मैं अपने घर को साफ सुथरा रखने और बड़ों के कामों में हाथ बटाने की जिम्मेदारी निभाना चाहूँगा या चाहूँगी, लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। शब्द है जैसे बगीचा, इससे वाक्य बनेगा हमारे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। शिक्षक से वाक्य बनेगा शिक्षक हमें अच्छी बातें और अच्छी शिक्षा देते हैं। भोजन से वाक्य बनेगा हमें हमेशा समय पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से शब्दों से आपको वाक्य बनाना था। डन होता है आपका कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन। लास्ट देखेंगे यहाँ पर कार्यपत्रक 20। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर कहानी समझिए, कहानी के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक झोपड़ी है, बाहर खाना पक रहा है, बच्चे आए हैं उनके पास में, खेतों में किसान काम कर रहे हैं। तो एक छोटे से गांव में एक महिला चूल्हे पर खाना पका रही थी, बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके पति खेत से लौटे, वे बहुत थके हुए थे। महिला ने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी दिया और कहा, आज तुम जल्दी आ गए, तुम खाना खा लो, फिर हम खेत देख आएंगे। ठीक है। तो बच्चे भी यह सुनकर के उत्साहित हो जाते हैं। खाना खाने के बाद वे सब खेत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि फसल पक गई है। किसान बोला, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। तो यहाँ पर आपको जो ये छूटे हुए शब्द थे, जिस तरह से मैंने लिखा है, इस तरह से कंप्लीट करनी थी इस कहानी को। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज आते हैं, जो उपयोग में लिए जाते हैं, वे शब्दों को कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे मुझे आपकी पुस्तक मिल गई हो जाएगा। मोहन को आपसे जरूरी बात करनी थी। नववर्ष की रात को आप कहाँ वहाँ गए थे। किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं। इस तरह से आपको डन करना है ये सभी सेंटेंस को। तीसरा प्रश्न है, अपने आसपास मेहनत करते हुए लोगों को देखा होगा आपने, अपने सहपाठियों से उनके बारे में चर्चा कीजिए। अगर हम मेहनत नहीं करें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो लिखना है। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हमारे सभी कार्य अधूरे रह जाएंगे, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिना मेहनत के हम अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, जिससे हमारा जीवन कष्टकारी होगा। अगर जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जिससे हमारा जीवन जो है वो दुखदायी और कष्टकारी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, उल्टे सीधे शब्द दे रखे हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, सही वाक्य बनाना है। तो पहला बनेगा, सोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। दूसरा बनेगा, आज हम कार से जोधपुर घूमने जा रहे हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 20। तो इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 16 से 20 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे के हम जो बचे हैं हमारे वीडियो, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको मिलते रहे आपके सिलेबस के भी सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही एग्जाम में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी हम लाते रहते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाता है आपकी कक्षा से रिलेट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।